एक्स क्यूब माइनस 34x² प्लस kx माइनस x बराबर 2 पर अगर उच्चिष्ट है, x बराबर 2 पर मैक्सिमम है, तो k का क्या मान है? ध्यान दीजिएगा, जब हम डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो करते थे तो x के वह मान मिलते थे जिस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती थी। यहाँ ही बता दिया है कि x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं तो केवल करना क्या है कि आपको f डैश x रखेंगे। तो f डैश x रखोगे क्या होगा? 3x² माइनस 48x प्लस k। अब कह रहा है x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, तो यानी कि x बराबर 2 पर डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो होगा, यानी कि f डैश 2 का मान जीरो होगा, क्योंकि x के मानों के लिए जो x के भिन्न भिन्न मान मिलते हैं उस पर जो है डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो होता है। तो f डैश 2 जब रखेंगे 3 इंटू 2 के स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस के 12 माइनस 96 प्लस के 6 में 2 गया 4 और 9 में 1 गया जो है k का मान हो गया 1। ये आपका आंसर कह रहा है एक खुला आयताकार डिब्बा है जिसका आधार वर्ग है, अभी कल भी हुआ था, और पार्श्व फलक जो साइड फेस है ऊर्ध्वाधर है का आयतन 256 घन सेंटीमीटर है, यानी कि उसका वॉल्यूम दिया गया है। यदि उसको बनाने में कम से कम चादर लगानी हो तो उसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। कई बार कर चुके हो। आधार वर्गाकार है तो मान लेते हो उस आधार के प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर और गहराई मान लीजिए y सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर आधार के प्रत्येक भुजा की लंबाई है तो x और गहराई y। आयतन दिया है 256, जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। 256 सेंटीमीटर क्यूब है आयतन, तो v का मान होता है x इंटू वाई बराबर 256, x स्क्वायर y बराबर 256, तो y की वैल्यू हुई 256 समान x। अब क्वेश्चन में दिया है कि कम से कम चादर लगानी है, यानी कि उसको बनाने में कम से कम चादर लगे, यानी कि जो उसका क्षेत्रफल हो मिनिमम हो। तो क्षेत्रफल क्या हो? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, आधार का तो एक्स स्क्वायर और चारों दीवारों का 4xy, वाई की वैल्यू कर देते हैं 256 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1024 बटे एक्स। तो डी एस डी एक्स ले लेंगे, डी डी एक्स आगे 2x माइनस 1024 बटे एक्स। हर मैक्सिमम मिनिमम सब जानते हो, डी डी एक्स आगे 0, तो 2x माइनस 1024 बटे एक्स स्क्वायर 0, तो 2x बराबर 1024 बटे एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का मान आया 1024 बटे 2 512, तो 8 का क्यूब होता है 512। एक्स बराबर, अब हमको देखना है कि कम से कम चादर लगे, तो d2 dx2 निकालेंगे। 2x का 2 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब प्लस 2048 हो जाएगा बटे x। x का मान रखेंगे 8 का क्यूब 512 आ जाएगा, 4 बार जाएगा हमारे ख्याल से, 4 बार आएगा, 6 आएगा, पॉजिटिव आया, इसका मतलब। अब डायमेंशन निकाला, x तो मिल गया, तो y का मान हो जाएगा 256 बटे 8 के स्क्वायर, 256 बटे 64 चौका। तो इसके एक प्रकार से 8 गुणे 8 गुणे 4, 8 लंबाई होगी उसकी, 8 चौड़ाई होगी और 4 गहराई होगी। खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है।
एक खुला बेलनाकार बर्तन है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो सिद्ध कीजिए उसका अधिकतम आयतन 1000/3√3 घन सेंटीमीटर होगी। एक खुला बेलनाकार बर्तन है, यानी कि सिलेंडर है, लेकिन ऊपर से एक प्रकार से ड्रम, आपकी कल्पना करो ड्रम जब पानी भरा जाता है, ऊपर ढक्कन खुला है, तो जो उसका सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना दिया गया है, 100 है। तो S बराबर होगा, देखिए वक्र पृष्ठ का तो 2πr होता है और खुला है तो एक ही तरफ होगा πr², तो एक तरफ तो खुला है तो 2πr² की जगह πr² होगा। और यस की वैल्यू दी गई 100। हर बच्चा ध्यान देगा, 2πr² 2πr प्लस πr², 2πr² नहीं रहेगा, πr² रहेगा, क्योंकि जो बर्तन है बेलनाकार है, सिलेंडर के आकृति का है और खुला है। जैसे आप पानी भरने वाला जो ड्रम होता है घरों में, तो ऊपर से ढक्कन निकाल दीजिए तो केवल कर्व सरफेस एरिया और नीचे सर्किल बनता है, तो πr² प्लस 2πrh, कर्व सरफेस एरिया का 2πrh और πr²। अब इससे h आसानी से निकाल सकते हैं, तो 2πrh बराबर 100/πr², तो h की वैल्यू आ गई 100 माइनस πr² अपान 2πr, समीकरण। अब आपको निकालना है उसका अधिकतम आयतन, जो दिया है उसको पहले कर दे, अब आयतन निकालना। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हो। आयतन निकालना, आयतन बेलन का क्या होता है, πr²h। अब h की वैल्यू रख दीजिए, v बराबर πr², h की वैल्यू 100 माइनस πr² अपान 2πr, पाई से पाई, r से r कैंसिल, तो v बराबर हो गया 1/2, r का अंदर गुणा कर दो 100r माइनस πr²। अब dv/dr यानी ddr ऑफ v लेंगे, 1/2 100r 100 माइनस 3πr², तो ddr ऑफ v 0 करेंगे, 1/2 100 माइनस 3πr² हो जाएगा, तो 3πr² बराबर हो जाएगा 100, r² का मान 100/3π, जो r का मान होगा 10/√3π। अब आपको मैक्सिमम करना है तो d2v/d करेंगे, 1/2 100 का 0 हो जाएगा, माइनस 6πr, तो 6πr, तो माइनस 3πr, r का मान रखेंगे भी, तो कुल मिलाकर निगेटिव आया। निगेटिव आया, इसका मतलब आयतन अधिकतम होगा। अब आयतन निकालना है कि क्या होगा, तो r की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यानी v मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो क्या होगा 1/2 100r, का मान 10/√3π, ध्यान समझिएगा, माइनस πr³, तो जब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, और √3π का क्यूब करेंगे तो √3π गुणे √3π गुणे √3π, तो आ जाएगा 3π√3π, क्योंकि क्यूब करना है। यहाँ 10/√3π, यहाँ 10/√3π का क्यूब करना है तो 1000, और नीचे √3π √3π √3π, अब इससे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 1000/√3π, और ये हो गया 1000/3√3π। अब चाहे तो कॉमन ले लीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए, 3√3π, तो 3 का गुणा हो जाएगा 3000 माइनस 1000, तो क्या आएगा 2000/2 गुणे 3 गुणे √3π, तो 1000/3√3π, ये उत्तर हो गया। इतना घन सेंटीमीटर अगर दिया सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर। fx बराबर क्या दिया, 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1।
यहाँ ये 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव है। अब कह रहे पी व क्यू पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान रखता है। जैसे यक्स के जो मान मिलते हैं उसी तो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान रखता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो मान पी और क्यू है, जो यक्स और के दो मान आते हैं, तो एक मतलब एक पी है उसमें से एक क्यू है। तो कह रहा है पी स्क्वायर बराबर क्यू दिया है, ए का मान क्या होगा, ये 0 से बड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू, मतलब मेरी बात ध्यान दीजिए, क्रमशः पी और क्यू पर उच्चिष्ट मान रखता है, यानी पी पर उच्चिष्ट मान रखता है, यानी कि यक्स के जिन मान के लिए उच्चिष्ट होगा यक्स का वह मान पी होगा, और यक्स के जिस मान पर निम्निष्ट होगा वो मान यक्स का क्यू होगा। ये ध्यान रखना, ये यक्स का मान है, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान नहीं। यहाँ जब आप यफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो यक्स के दो मान मिलेंगे, वर्ग है में आएगा तो दो मान मिलेंगे जो क्यूब है। तो यक्स के जब दो मान मिलेंगे तो आप उस पर चेक करेंगे किस पर उच्चिष्ट है किस पर निम्निष्ट है। तो जिस पर उच्चिष्ट होगा यक्स का वो मान पी होगा, और जिस पर निम्निष्ट होगा यक्स का वो मान क्यू होगा। यानी कि यक्स का मान मान लीजिए आ गया 5 और 6, तो 5 पर उच्चिष्ट है तो ए का मान 5 होगा, पी का मान 5। तो यक्स का ही मान, देखिए क्वेश्चन कर रहा है इन मानों पर उच्चिष्ट है, पी पर उच्चिष्ट है क्यू पर निम्निष्ट है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 9 दूनी 18ax और प्लस 12a। अब आप जानते हो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप एफ डैश एक्स को 0 करते हो, तो 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर 0, 6 का डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। अब यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 3 गुणनखंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर। और एक्स का मान एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 2, अब एक्स माइनस a एक्स माइनस 2। अभी आपको पता नहीं कि p का मान a होगा कि p का मान 2a होगा, x के दो मान। अब देखिएगा, अब हम यह डबल डैश निकालेंगे, आप देखेंगे a चूंकि 0 से बड़ा है तो जिस पर जो है उच्चिष्ट होगा मान वो p का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो 6 दूनी 12x माइनस 18a, राइट। अब हम a रखते हैं, तो a रखेंगे तो हो जाएगा 12a माइनस 18a माइनस 6a, निगेटिव आएगा, ये 0 से बड़ा है, ये तो निगेटिव रहेगा कि नहीं, निगेटिव पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये तो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा करेंगे निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का अर्थ क्या है कि x बराबर a पर जो है क्या होगा, मान उच्चिष्ट होगा। तो x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा तो p बराबर a हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जिस पर उच्चिष्ट है x का जिस मान पर उच्चिष्ट होगा वो p है, p बराबर a होगा। क्लियर, x बराबर a रखे तो 12a माइनस 18a माइनस 6a निगेटिव आ गया, तो x बराबर a पर मान उच्चिष्ट होगा और x का वो मान क्या है, p बराबर है। अब यफ डबल डैश 2a निकालेंगे तो 12 इंटू 2a माइनस 18a, 24a माइनस 18a, 6a। a पॉजिटिव होगा क्योंकि a भी पॉजिटिव 6 भी पॉजिटिव, यानी कि x बराबर 2a पर क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो जाहिर सी बात है q का मान 2a। x के जो दोनों मान दिए हैं ए पी और क्यू के मान है, जो उच्चिष्ट देगा वो p का मान और जो निम्निष्ट देगा वो q का मान। अब एक संबंध दिया है पी स्क्वायर बराबर क्यू, p का मान रखेंगे a का स्क्वायर q का मान 2, a स्क्वायर बराबर 2a, a 0 हो नहीं सकता, अगर आप इधर भी बुला लेंगे a 0 तो 0 से बड़ा है, a माइनस 2, a तो 0 संभव नहीं है क्योंकि a 0 से बढ़ा दिया गया है, तो a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर 2, ये 2 ही आपका उत्तर।